हेलो एवरीवन, हाजिर हो चुकी हूँ आज की वीडियो लेकर के, आज की टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर के। उम्मीद करती हूँ आज की टिप्स एंड ट्रिक्स आपको ज़रूर पसंद आएंगी। मैं हूँ आपकी दोस्त नेहा सिंह और आप देख रहे हैं क्रिएटिव आइडियाज़ विद नेहा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, ज़्यादा बातें ना करते हुए। आज की जो अमेजिंग सी टिप लेकर के आई हूँ वो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है। तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट टिप की तरफ। फर्स्ट टिप में हमने यहाँ पर लिया है नेक बैंड। अक्सर हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, कभी म्यूज़िक सुनते हैं, कभी बातों के लिए। सफ़र का ये हमारा बहुत अच्छा साथी होता है, लेकिन ये हमारे नेक के पास में हमेशा रहता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे गंदा होता है, उसमें गंदगी लगती है। जब हम इसको कहीं हैंग कर देते हैं, थोड़े दिन यूज़ नहीं करते, तो इसमें फंगस जैसी लग जाती है। जैसा कि अभी आपने देखा है इस बैंड पर कितनी ज़्यादा फंगस लगी हुई है। अगर हम इसका इस्तेमाल फिर से करते हैं तो ये हमारे लिए काफ़ी नुकसानदायक होगा। हमारे स्किन को नुकसान पहुंचा सकता है, हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है, जैसे कि फुंसी वगैरह निकल सकती हैं या फिर कोई एलर्जी भी हो सकती है। तो इसको क्लीन करने के लिए आपको यहाँ पर लेना है अल्कोहल। ये बहुत ही सस्ता मिलता है और ये लगभग सभी के घर में मिल भी जाता है। तो इसी से हम आज इसको क्लीन भी करेंगे, इसको एकदम चमकाएंगे भी नए की तरह, और ये बिल्कुल बैक्टीरिया फ्री भी हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपके फंगस वगैरह लगी है, कुछ भी ऐसी कोई चीज़ लगी है, तो आप इससे क्लीन करें। या फिर आपको ऐसे भी अगर गंदगी लगी हुई है तब भी आप इसको इस तरीके से क्लीन करते हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी सूख जाता है, कोई दाग नहीं छोड़ता है और जो गंदगी होती है उसको बिल्कुल निकाल कर बाहर कर देता है। तो देखिए मैंने कितनी आसानी से इसको क्लीन करना शुरू कर दिया है और आप गंदगी देख सकते हैं, जितनी भी गंदगी लगी हुई थी इस पर वो सारी निकलनी शुरू हो गई है। तो बस आराम से आपको इसको साफ़ करना है। जैसा कि आपको पता है वायर है, थोड़ा सा भी तेज़ खींचेंगे तो ये टूट जाएगा या फिर ख़राब हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एक कॉटन की हेल्प से देखिए कितनी आसानी से बिल्कुल इसको नए के जैसा बना सकते हैं और बिल्कुल साफ़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखिए पूरा साफ़ कर लिया है, क्योंकि हर चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। हम महिलाओं का फ़र्ज़ होता है कि घर में चाहे जितने भी सदस्य क्यों ना हों, लेकिन जहाँ क्लीनिंग की बात आती है, जहाँ हाइजीन की बात आती है, वहाँ पर हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इस तरीके से देखिए आराम से साफ़ कर दीजिए, पूरा क्लीन हो जाएगा, कहीं कोई दाग धब्बा नहीं बचेगा, कोई गंदगी नहीं बचेगी, सब निकल कर बाहर हो जाएगी। तो देख सकते हैं बिल्कुल नए की तरह फिर से हो गया है, यूज करने के लायक। तो कैसी लगी टिप ये ज़रूर बताइएगा। थोड़ा सा अल्कोहल सभी के घर में मिल जाता है, अगर आपके घर में अल्कोहल नहीं है तो यहाँ पर आप नेल रिमूवर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट टिप में मैंने लिया है यहाँ पर करी पत्ता। अक्सर हम लोग करी पत्ता मार्केट से लेकर के आते हैं और कुछ इस तरीके से इसको धुल करके और उसके बाद में रख देते हैं सुखा करके छाँव में। फिर क्या होता है, हम जब इसको इस्तेमाल करने चलते हैं तो इसमें मॉइस्चर आ जाता है और धीरे धीरे ये ख़राब होने लगता है। अब हमने इसको स्टोर करना था कि कम से कम 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए स्टोर कर लेंगे, 1 महीने के लिए स्टोर कर लेंगे, लेकिन ये 1 हफ्ते में ही ख़राब हो जाता है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, छोटी सी टिप अपनानी है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने कढ़ाई ली है, भारी तले की कढ़ाई यहाँ पर आपको लेनी है, हल्के तले की कढ़ाई नहीं लेनी है। और उसमें डालना है थोड़ा सा घी, ज़रा सा मैंने लिया देखिए। और अब हम इसको जो हमारा करी पत्ता है इसको रोस्ट करेंगे धीमी धीमी आँच पर। सारे करी पत्ते को मैं इसमें डाल दूंगी और उसके बाद में इसको मैं थोड़ा थोड़ा सा चलाती रहूँगी, जिससे ये उलट पलट करके इसको अच्छी तरीके से ड्राई रोस्ट कर लेंगे हम। और इस करी पत्ते को आप 1 साल तक स्टोर करके रख सकती हैं। आपके करी पत्ते में कोई भी स्वाद चेंज नहीं होगा और जब आपको यूज करना होगा तो आप तुरंत कंटेनर से निकालेंगी और इसे डायरेक्ट यूज कर लेंगी। आपको इसको किसी भी तरीके का तड़का लगाने का, कुछ भी करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बस यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि आँच को बिल्कुल तेज़ नहीं करना है, धीमी आँच पर आपको इसको रोस्ट करना है। हल्के हल्के हाथों से बस हिलाते जाइए और रोस्ट करते करते जाइए, जिससे इसकी पत्तियाँ भी नहीं टूटेंगी और आप बढ़िया तरीके से इसको रोस्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इसको किस तरीके से कर रही हूँ, बस आपको ऐसे ही करना है। ना तो आपको यहाँ पर ज़्यादा घी की ज़रूरत है, ना आपको बहुत ज़्यादा टाइम खर्च करने के लिए। मुश्किल से आपको 2 मिनट लगेंगे और 2 मिनट की आपका जो टाइम है आपके करी पत्ते को स्टोर करके रख देगा 1 साल के लिए। ना इसमें स्वाद चेंज होने वाला है, ना ये ख़राब होने वाला है। तो बस ये देखिए बढ़िया तरीके से हो गया रोस्ट।
अब चलिए इसको ठंडा हो जाने देते हैं। अच्छी तरीके से ठंडा हो जाएगा, उसके बाद में इसको हम किसी कंटेनर में फिल करेंगे। तो जो भी कंटेनर आपके पास में एयर टाइट हो ना, बस उसको उठाइए और आप उसको उसमें फिल कर लीजिए। देखिए कितनी बढ़िया तरीके से एकदम क्रिस्पी है। तो बस ऐसे ही हमें इसको स्टोर करना है। कभी भी ऐसे डिब्बे मत रखिएगा जिसमें नमी जा सकती है, ऐसे ही डिब्बे में रखिएगा जो एयर टाइट हो। अब इस तरीके से बस इसको भर करके रख दीजिए। आप बिल्कुल जब आपको यूज करना हो बस निकालिए और यूज करिए। ना आपको इसको में तड़का पैन में यूज करने की ज़रूरत है, ना इसको फ्रिज में रखने की ज़रूरत है, कहीं पर नहीं। बस आप खुले में जैसे आप अन्य चीज़ें रखती ना, बिल्कुल वैसे ही आप इसको स्टोर कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं छोटी सी टिप आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगी, पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा स्विच बोर्ड कितना ज़्यादा गंदा है। हम लोग अक्सर हाथ रखते रहते हैं, इस्तेमाल करते रहते हैं, कभी हमारा हाथ गंदा होता है, कभी कुछ होता है, जो दाग धब्बे होते हैं वो हमारे स्विच बोर्ड पे लग जाते हैं। अभी इतने स्टिकी होते हैं जो साफ़ नहीं होते। तो आज हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे अपना ये एक्सपायर हुआ बॉडी लोशन। आपने बहुत सारी चीज़ों से क्लीन किया होगा, लेकिन आपने कभी बॉडी लोशन से किसी चीज़ को क्लीन नहीं किया होगा। ये एक बहुत अच्छा क्लींजर भी होता है। तो मैंने आपको देखा, कॉटन देख लिया आपने, कॉटन में मैंने ले लिया है इसको। और चलिए जैसे आप हाथ लगाएंगे देखेंगे आप कि ये तुरंत का तुरंत, और शाइन भी बहुत अच्छी आती है इससे। तो इस तरीके से आप अपने टीवी को, रिमोट को, फ़ोन को, या जो भी चीज़ें ऐसी हैं उनको आप क्लीन कर सकते हैं। तो कभी भी अगर आपके घर में बॉडी लोशन एक्सपायर हो जाए तो उसे फेंकिए मत, कुछ इस तरीके से इस्तेमाल करिए। ये बहुत ही अच्छी तरीके से दाग धब्बे को हटा देता है, बहुत अच्छी क्लीनिंग करता है और बहुत अच्छी शाइन भी ला देता है। बिल्कुल वो चीज़ ऐसे लगती है जैसे नई है, इस तरीके से साफ़ होती है। मेरे पास तो जब भी कोई बॉडी लोशन हमारा एक्सपायर हो जाता है तो मैं उन्हें फेंकती नहीं, उनको मैं क्लीनिंग में इस्तेमाल कर लेती हूँ और इससे बहुत अच्छी क्लीनिंग हो जाती है। तो आपके सामने रिजल्ट है, आप देख सकते हैं कि हमारा स्विच बोर्ड कितना ज़्यादा गंदा था और अभी देख सकते हैं कितनी अच्छी शाइन आ गई है। और ऐसा नहीं है कि इसमें चिपचिपाहट लगी हो या ऑयल लगा हो, आपको मैं भी पोंछ कर भी दिखा देती हूँ, देख सकते हैं कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छी शाइन आती है। इसको इस्तेमाल एक बार ज़रूर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो इस तरीके के रिंच, पाना या बहुत सारी चीज़ें हम सभी के घर में होती हैं, क्योंकि इनकी ज़रूरत अक्सर हम लोगों को पड़ती रहती है। लेकिन ये रखे रखे इनमें जंग लग जाती है जिससे कि ये बेकार हो जाती हैं और ये हमें फेंकना पड़ता है या फिर ये टूट भी जाती है यूज करते समय। तो इसको क्लीन कैसे करें? अगर आपके घर में भी इस तरीके की रिंच है या पाना है या इस तरीके के टूल्स है जो जंग लग गए हैं, तो इनको क्लीन करने का चलिए आपको दिखाते हैं एक बहुत ही बढ़िया सिंपल सा तरीका। तो यहाँ पर मैंने एक खुले बर्तन में रख लिया है और डाल रही हूँ यहाँ पर वाइट वाला विनेगर। जैसे आप विनेगर डालेंगे वैसे आप देखेंगे रिएक्शन कि इसमें छोटे छोटे से बबल्स इसके चारों तरफ बनने शुरू हो जाते हैं। देख सकते हैं किस तरीके से बबल्स बन गए हैं। अब इसमें चलिए डालते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा भी सभी के किचन में बहुत ही आसानी से जैसे आप डालेंगे वैसे रिएक्शन देखेंगे और रिएक्शन के साथ साथ देखेंगे इसकी गंदगी का निकलना। अब लेते हैं नमक। तो 1 चम्मच के करीब हमने नमक भी यहाँ पर डाल दिया है। अब हमें यहाँ पर ना तो रगड़ना है ना घिसना है, कुछ भी नहीं करना है, बस ऐसे इसको कर देना है। एक साइड में पूरा अच्छी तरीके से डूबा रहे और सारी चीज़ों को इस तरीके से इसके आसपास कर देना है। बस छोड़ दीजिए और उसके बाद में इसको 15 से 20 मिनट बाद चेक करिए। आप देखेंगे जितनी भी गंदगी होगी सारी काट करके निकाल देगा और आपका जो रिंच है या जो भी चीज़ें एकदम से साफ़ हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं रिजल्ट आपके सामने है। ये वही रिंच है जो बिल्कुल नई हो गई है, सारा जंग पता नहीं कहाँ चला गया है, मतलब जो भी चीज़ थी वो गंदगी सारी चली गई है जो हमने सॉल्यूशन डाला था उसमें। तो इस तरीके से बिना मेहनत के आप किसी भी पुरानी ख़राब हो चुकी चीज़ को नया कर सकते हैं, साफ़ कर सकते हैं। देख सकते हैं कितनी ज़्यादा गंदगी थी इसमें, सारा काट करके निकाल दिया और बिल्कुल नया बना दिया। अब आप इसको पोंछ करके रख दीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो इस तरीके के जो कंटेनर होते हैं ना, अक्सर हम लोग इनमें नमकीन वगैरह रख देते हैं, लेकिन कभी कभी इनकी रबड़ जो होती है ख़राब हो जाती है तो इनमें एयर जाने लगता है। एयर जाता है तो तुरंत मॉइस्चर पकड़ता है, क्योंकि अब तो बारिश होने लगी है।
तो हमारी कोई भी चीज़, चाहे वो नमकीन है, बिस्किट है, कोई चीज़, वो ख़राब हो जाता है। हम तो सोचते हैं इसमें सुरक्षित रखिए। अब इसमें हम सोचते हैं कि इसमें हम क्या इस्तेमाल करें, कैसे इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर आपको मैं जुगाड़ बताती हूँ कि आपको कैसे इसको लगाना, रबड़ बैंड को इस तरीके से। यहाँ पे जो ऊपर का हिस्सा होता है ना, वहाँ पर इस तरीके के बहुत सारे कंटेनर हम लोग के पास में होते हैं। पहले मैं भी सोचती थी कि इसको कैसे लगाऊं जिससे सही से लग जाए। फिर मैंने अपने आप से एक दिन ये जुगाड़ लगाया, देखा वाकई में तो बहुत अच्छा वर्क कर दिया और बहुत अच्छी तरीके से फिक्स हो गया। अब इस तरीके से रबर बैंड को लगाने के बाद में जब आप कंटेनर को बंद करेंगी ना, तो देखेंगे कि ये बहुत ही बढ़िया तरीके से बंद होता है, बिल्कुल नए की तरह। ये देखिए, जल्दी से खुलता नहीं, इतनी अच्छी तरीके से बंद होता है, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया एयरटाइट, जैसे हमने अभी नया नया मंगाया हो। तो एक छोटा सा रबर बैंड अगर इतना कमाल कर सकता है, तो क्यों ना इसका इस्तेमाल किया जाए अपनी चीज़ों को सुरक्षित रखने का। तो ये तरीका आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। और हाँ फ्रेंड, आप मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हो, किस शहर, गांव, देश से, मुझे कमेंट करके बताएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जब हमारा पेन है ना इस तरीके के ख़त्म हो जाते हैं, तो हम कभी कभी कैप का तो इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन पेन को फेंक देते हैं। आज के बाद आप पेन को भी नहीं फेंकेंगे, इसे भी संभाल कर रखेंगे, हमारे लिए काफ़ी यूजफुल होता है। तो ये वाला कैप मुझे निकालना है, जिसकी मुझे नीड थी। फ़िलहाल तो मैं सिर्फ आप लोगों के लिए ट्राई करके बता रही हूँ। अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक कटोरी ले ली है, ग्लूगन ले लिया है, और इस कैप मतलब जो पेन के ऊपर वाला हिस्सा है उसको इस तरीके से इस पर लगा दिया है। अब यहाँ पर आप 4 से 5, 6, 7 जितना चाहें उतना इस बोल में लगा सकते हैं। तो आपका ये बहुत ही सुंदर सा एक मोमबत्ती मतलब अगरबत्ती स्टैंड जो है बन करके रेडी हो जाएगा। इसको आप कहीं पर उठाकर ले भी जा सकते हैं, रख भी सकते हैं। जो धूल गिरेगी उसकी वो सिर्फ इसी के अंदर जाएगी, इधर उधर नहीं गिरेगी। फिलहाल मैं अगरबत्ती नहीं जलाती हूँ, तो मेरे पास अगरबत्ती भी नहीं, तो मैंने यहाँ पर आपको टूथपिक लगा कर दिखा दिया है। देखिए, इस तरीके से आप लगा सकते हैं और अपनी अगरबत्ती को जला सकते हैं। तो है ना कमाल का आइडिया। कैसा लगा ये टूल बताइएगा ज़रूर। तमाम सारी बना लीजिए और इस तरीके से इसका इस्तेमाल करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।